हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? चलिए स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक फिनिश हुआ था पाइप एंड सिस्टम। ठीक है। जिस तरीके से हमने टाइम एंड वर्क को 3 से 4 टॉपिक में कन्वर्ट करके किया, ठीक है, उसके अलग अलग पोर्शन बनाए, उसी तरीके से हम टाइम स्पीड डिस्टेंस आज स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है जी। समय, चाल और दूरी। ठीक है जी। ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे ही ये ओवर होगा उसके बाद हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। रेलगाड़ी संबंधित समस्याएं। ठीक है जी। ये आपका ट्रेन्स का अलग से एक टॉपिक है। देन इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बॉट एंड स्ट्रीम। बॉट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा। ठीक है जी। ये टॉपिक एक जैसे ही हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है जी। बॉट एंड स्ट्रीम में हम डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम की बात करते हैं। ठीक है, अनुकूल प्रतिकूल दिशा, कुछ इस टाइप से बात करते हैं। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में आप जानते होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक रेलगाड़ी किसी पोल को इतने समय में पार कर रही है। ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किसी बस को क्रॉस कर रही है, किसी पोल को क्रॉस कर रही है। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और टाइम स्पीड डिस्टेंस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसके बारे में अभी मैं आपसे सिर्फ बेसिक बेसिक पॉइंट्स पर ही बात करूंगी। देन उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम स्पीड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। ठीक है। आप लोगों से अगर मैं बात करूं कि ये है क्या, तो ये कुछ नहीं है, आप लोगों की डेली रूटीन है। ठीक है। आप सभी अपने घर से इंस्टीट्यूट आ रहे हो। एक छोटा सा पॉइंट समझना सिर्फ। आप घर से चले, आप इंस्टीट्यूट तक आ रहे हो। आपने अपना एक टाइम फिक्स किया कि आपको 9 बजे इंस्टीट्यूट पहुंचना है या फिर 10 बजे आपको इंस्टीट्यूट में पहुंचना है। ठीक है। आप घर से चले, इंस्टीट्यूट में पहुंचे और आपने एक टाइम डिसाइड कर लिया कि आपको इस टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है। ठीक है जी, वो तो बात हुई टाइम की। लेकिन जिस टाइम आप घर से चले तो आपने घर से इंस्टीट्यूट तक की कुछ दूरी भी कवर की होगी। आपके घर से इंस्टीट्यूट तक की कुछ दूरी भी होगी। ठीक है। अब आप लोग बाइक से आ रहे हो, एक्टिवा से आ रहे हो, बसेस से आ रहे हो। ठीक है, अब जैसे भी आ रहे हो तो आपको आने में आपने कुछ स्पीड भी बनाई होगी अपनी। ठीक है। आपने सपोज आप बाइक से आ रहे हो, ठीक है, तो आप एक स्पीड डिसाइड करके चलते हो कि हाँ इस स्पीड से चलेंगे तो इतने टाइम में हम आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। अब इसी पॉइंट्स पे मैं आपसे पूछती हूं कि स्पीड क्या होता है। स्पीड यानी कि चाल क्या होती है, चाल की डेफिनेशन क्या है, स्पीड की डेफिनेशन क्या है, कोई बताएगा मुझे? अभी अभी मैं वैसे आपको बता चुकी हूँ कि आप घर से चल रहे हो, इंस्टीट्यूट तक पहुंच रहे हो, एक टाइम आपने फिक्स किया हुआ है कि आपको इस टाइम तक पहुंचना है। ठीक है, तो आप अपनी एक स्पीड डिसाइड करके चलते हो कि हाँ मैं स्पीड से चलूंगा या चलूंगी तो इतने टाइम में हम वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब स्पीड क्या होता है, चाल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, मैंने फॉर्मूला नहीं पूछा आपसे, कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं, मैंने फॉर्मूला नहीं पूछा आपसे, मैंने डेफिनेशन पूछी है कि आपके स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्पीड की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस ट्रेवल इन अ सर्टेन टाइम। निश्चित समय में, निश्चित समय में तय की गई दूरी।
को चाल कहते हैं। एक निश्चित समय में तय की गई जो दूरी होती है उसको हम चाल कहते हैं, उसको हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, आप एक टाइम डिसाइड करके चल रहे हो कि आपने इतनी दूरी इतने टाइम में कवर करनी है, ठीक है जी, तो वहां से चलने के लिए आप कुछ स्पीड डिसाइड करते हो, यही स्पीड होती है। डिस्टेंस ट्रेवल इन अ सर्टेन टाइम, यानी कि निश्चित समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। सपोज जैसे देखो यहां पर एक पर्सन है, उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। अभी मैं कोई क्वेश्चन आपको नहीं करवा रही हूं, एक पर्सन है वो किसी डिस्टेंस को कवर करता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो मुझे बताओ कि वो पर्सन 10 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगा। देखो एक व्यक्ति है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो ये बताओ कि वो 10 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगा। सबसे पहली बात ये है, क्या ध्यान रहे किलोमीटर पर आवर में आपकी स्पीड होती है, यानी कि चाल होती है। ठीक है, बिल्कुल 0 पॉइंट से ही बता रही हूं, जो चाल होती है, जो स्पीड होती है, वो किलोमीटर पर आवर में होती है या फिर मीटर पर सेकंड में होती है। जो आपकी स्पीड होगी वो किलोमीटर पर आवर में होगी या मीटर पर सेकंड में होगी। दूसरी चीज, ये आपका टाइम है, टाइम यानी कि समय। टाइम आपका घंटों में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मुझे इनके यूनिट्स को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, स्पीड आपकी होती है किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में, और टाइम आपका होता है आवर्स में, मिनट में या फिर सेकंड में। उसके बाद आता है डिस्टेंस, जिसे आप दूरी कहते हैं। जो आपका डिस्टेंस होता है वो होता है मीटर में या फिर किलोमीटर में, मीटर में या फिर किलोमीटर में। क्लियर है जी ये चीज? ये तो मैंने आपको यूनिट्स बताए हैं कि जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में होती है या मीटर पर सेकंड में होती है। इनका मतलब क्या है ये भी अभी मैं आपको समझा देती हूँ। टाइम यानी कि समय, समय होता है आपका घंटों में, मिनटों में, सेकंड्स में। दूरी यानी कि डिस्टेंस आपका मीटर में भी होगा और किलोमीटर में भी होगा। ठीक है जी, यहां तक की बातें क्लियर है? कुछ पूछना चाहते हो यहां तक? तो चलिए ठीक है, फिलहाल मैं आपसे ये पूछ रही थी कि एक पर्सन है जिसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? बिल्कुल एग्जैक्टली वो 150 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। बिल्कुल सही बोला, वो क्या करेगा, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 150 किलोमीटर। वो 150 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगा। कैसे कवर करेगा वो सुनो। 15 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है कि ये व्यक्ति हर एक घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है? कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल फर्स्ट टाइम टाइम स्पीड डिस्टेंस को अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले इसको अटेंड किया हुआ है। तो जरा ध्यान से सुन लेना जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। एक घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी कवर करता है, इसका मतलब ये है हर एक घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी कवर की जाती है, तो 10 घंटे में कितनी दूरी कवर की जाएगी? तो आप क्या कहोगे, 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 150 किलोमीटर। ठीक है, आपने सुना होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सुना है ना ये फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुना समय। बताइए ठीक है ये बात, दूरी बराबर चाल गुना समय। इसी तरीके से आपसे स्पीड पूछ ली जाए तो स्पीड का फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी डिवाइडेड बाय समय।
ठीक है। उसी तरीके से आपसे टाइम पूछा जा रहा है कि टाइम क्या होगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी डिवाइडेड बाय चाल। ये आपके बेसिक से 3 फॉर्मूले हैं। मैंने इस साइड इंग्लिश में लिख दिया और इस साइड हिंदी में लिख लिया। जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में नोट कर लें और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में कर लें। चलिए बताइए, नोट कर चुके हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक सी बात की मैंने फॉर्मूलाज की, आपको स्पीड के बारे में बताया अभी तक। स्पीड क्या होती है, ठीक है, ध्यान रखना, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ सर्टेन टाइम, किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, चाल कह देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने ये देखा कि जो आपका डिस्टेंस आता है वो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, आपके स्पीड के यूनिट कौन कौन से हो सकते हैं, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपका जो टाइम है वो 3 यूनिट में होगा, घंटों में, मिनटों में और सेकंड्स में, आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में। ठीक है जी। देन आपका जो डिस्टेंस होगा वो 2 यूनिट में होगा, कौन कौन से, आपका किलोमीटर में और मीटर में। ठीक है, अभी तक मैंने ये बेसिक से पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं। क्या किसी भी स्टूडेंट को इन पॉइंट्स में कोई भी दिक्कत है? वैसे मैंने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो आपको क्लियर ना हो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। गुड, चलिए आगे देखते हैं। मुझे बताइए कि अगर आपको कहा जाए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, तो आप कैसे बदलोगे? 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दो तो आप कैसे बदलोगे? ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत बढ़िया। अब ये 5/18 कहां से बना ये देख लेते हैं। कहा जाता है कि किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो उसे डायरेक्ट 5/18 से गुना कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, वो वैल्यू मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। और टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर या फिर प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के अंदर, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन जो हम पढ़ने वाले हैं या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर बहुत सी जगह पर हमें स्पीड को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। कभी किलोमीटर पर आवर को हम शिफ्ट कर रहे होंगे मीटर पर सेकंड में, और कभी हम मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर रहे होंगे किसके अंदर, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है जी। तो एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझते हुए चलना, जो चीजें समझा रही हूं। अब देखो, मैंने बोला कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, यानी कि आपको इस किलोमीटर को बदलना है किसके अंदर, मीटर के अंदर। एक एक यूनिट को चेंज करेंगे। 1 किलोमीटर को बदलना चाहते हो किसके अंदर, मीटर के अंदर। तो बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप कहोगे 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं स्टूडेंट्स? 1000 मीटर होते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब 1 घंटे में, 1 घंटे को किस में चेंज करना है, सेकंड के अंदर। अब मुझे बताइए 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो आप कहोगे 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। यानी कि मैं इसे लिख सकती हूं 1000 डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है जी। इसको कट करोगे तो आपका रिजल्ट आ रहा है 5/18। क्या आ रहा है आपका रिजल्ट? 5/18। यानी इस पोर्शन को सॉल्व करके जो मुझे रिजल्ट मिला वो कितना मिला? 5/18। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज ध्यान रखना कि अगर आपको किसी स्पीड को, कौन सी स्पीड को, किलोमीटर पर आवर की स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हो, आप
मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हो तो सिर्फ इस स्पीड को मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से। सिर्फ किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ? 5/18 के साथ। कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ बिल्कुल बता देती हूँ। देखो यहाँ 1 किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करना था, तो मैंने किलोमीटर को मीटर में चेंज किया 1000 मीटर। उसके बाद मुझे घंटों को बदलना था सेकंड के अंदर, तो मैंने घंटों को सेकंड में बदला तो लिख दिया 3600 सेकंड। ठीक है जी, तो मैंने 1000 को 3600 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 5/18। इसका मतलब आपको किलोमीटर पर आवर की स्पीड को जब भी मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो किलोमीटर पर आवर की स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है जी, ये बहुत जगह काम आएगा, कर लीजिए जल्दी से नोट। जैसे मैं आपको बोल दूं 2 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपसे कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। सीधा सीधा कह रही हूं, कुछ नहीं करना आपको, इस स्पीड को सिर्फ और सिर्फ 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वैल्यू आएगी 5/9 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी स्पीड बन जाएगी 5/9 मीटर प्रति सेकंड, यानी हर एक सेकंड में 5/9 मीटर की दूरी कवर की जाती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक की चीजें? आपसे पूछ लिया गया कि आप 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आपका रिजल्ट आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड। आपको कहा गया कि आप 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो आप क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ 5/18 से मल्टीप्लाई कट करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमें किसी किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से ही मल्टीप्लाई करके बदलना है। ठीक है, 5/18 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है ये मैं चीजें आपको सॉल्व करके बता चुकी हूं। ठीक है जी, सेम एज इसका रिवर्स भी पूछा जाता है। इसका रिवर्स कैसे? जैसे मैं आपसे कहूं कि आप ऐसा करो, मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो कुछ नहीं करना, आपको इसी का उल्टा कर देना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करनी है अगर आप मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहते हो तो। अगर आप मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहते हो तो सेम एज इसका रिवर्स करना है, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। डन? जैसे मैंने आपसे कहा 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। ठीक है जी, तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। कट करोगे तो रिजल्ट आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो?
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। मुझे बताइए, आपने जब टाइम एंड वर्क पढ़ा था तो उसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? आप जरा ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। उसी कॉन्सेप्ट को मैं रिलेट करके दिखाऊंगी किसके साथ? आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ। ठीक है, अगर आपने टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अगर आपको टाइम एंड वर्क बहुत ही अच्छे से आता है, तो आप टाइम स्पीड डिस्टेंस को बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हो। टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए फिर। ठीक है, देखो जैसे मैंने बोला कि ए किसी काम को 5 दिन में कर लेता है, ए किसी काम को 5 दिन में कर लेता है, ठीक है जी, और बी उसी काम को 6 दिन में कर लेता है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो बताओ क्या होगा? हम क्या कहते हैं, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है, तो टोटल काम करने के लिए हम 30 ले लेते थे काम, जो कि इनका एलसीएम आता है, जो कि इनका एक कॉमन मल्टीपल है। ठीक है जी, इसको हम टोटल काम बोलते थे। फिर हम कहते थे इसने एक दिन में 6 काम किया और इसने एक दिन में 5 काम किया, इसने एक दिन में 6 काम किया और इसने एक दिन में 5 काम किया। किसी निश्चित समय में किया गया काम ही एफिशिएंसी कहलाता है, कार्य क्षमता कहलाता है। तो ये तो इसकी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी, और ये हुआ इसका समय यानी कि टाइम। तो यहां से मुझे ये पता चलता है कि जो रेशो इसके टाइम का है, जो रेशो इसके टाइम का है, सेम उसी का रिवर्स इसकी एफिशिएंसी का रेशो है। ये देखो 5:6 में काम हो रहा है, तो एफिशिएंसी 6:5 में जा रही है। बताइए ये चीज पढ़ी थी हमने या नहीं? ऐसा कब होता है? जब काम आपका फिक्स हो। वर्क इफ वर्क इज फिक्स, जब आपका काम फिक्स होता है ऐसा तब पॉसिबल होता है। फिक्स होता है यानी कि कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। ठीक है जी, जब काम स्थिर होता है यानी कि काम फिक्स होता है हमारा, तब ऐसा होता है। कोई दिक्कत है? ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं टाइम एंड वर्क के अंदर, बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि जो रेशो टाइम का होगा, सेम उसी का रिवर्स आपका एफिशिएंसी का रेशो रहता है। कब? जब आपका वर्क फिक्स होता है, जब आपका काम फिक्स होता है। जब आपका काम फिक्स होता है तो जो रेशो समय का होता है, सेम उसी का रिवर्स उसकी एफिशिएंसी का रेशो होता है। ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे से टाइम एंड वर्क में करवा चुकी हूं। इसमें उम्मीद करती हूं किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसी तरीके से फिलहाल हम टॉपिक कर रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो इसको रिलेट करते हैं। ठीक है, हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ना, वो क्या पढ़ रहे हैं? टाइम स्पीड डिस्टेंस। जैसे मैं बोलूं कि एक पर्सन है जिसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी एक पर्सन है जिसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ए किसी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और दूसरा जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि कितनी दूरी तय करता है, तो मेरा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि इनकी टोटल दूरी निकालूं। तो ध्यान रहे, जब भी आपको दूरी निकालनी है तो आपको इनका एलसीएम लेना होगा। जब भी आपको दूरी निकालनी है तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट? इनका एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम कितना आएगा? 30। अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो डेफिनेटली जो दूरी आएगी वो किलोमीटर में आएगी। बताइए कोई दिक्कत है? जो दूरी आएगी स्टूडेंट वो किस में आएगी? किलोमीटर में आएगी। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना। अब जो मैं अगला कॉन्सेप्ट आपको स्टार्ट करवाऊंगी स्टेटमेंट के साथ, उस कॉन्सेप्ट के अंदर हम सेम मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने बोला ए एक व्यक्ति है जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बी एक व्यक्ति है जिसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है।
सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि अगर इनकी कुछ स्पीड डिसाइड है कि ये 5 की स्पीड से चलेगा और ये 6 की स्पीड से चलेगा, तो इनका एक डिस्टेंस भी जो होगा वो डिसाइड होगा कि डिस्टेंस कितना है। तो मैंने 5 और 6 का एलसीएम लिया, कितना आया 30। मैंने मान लिया कि इन्हें 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है जी। अब मुझे बताओ टाइम कितना कितना लगेगा इसे। अगर हर घंटे में 5 किलोमीटर चला जाता है तो 30 किलोमीटर जाने में 30 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगेंगे? आप कहोगे 6 घंटे लगेंगे। इसका मतलब तो यही है, अगर हर एक घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। क्लियर? बी के बारे में अगर मैं बात करूं तो हर घंटे में अगर 6 किलोमीटर चला जाता है तो 30 किलोमीटर चलने में 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे लगते हैं। तो ध्यान रखना, जब आपकी दूरी स्थिर हो, इफ डिस्टेंस इज फिक्स, जब आपकी दूरी स्थिर हो, जब आपकी दूरी कांस्टेंट हो, जब आपकी दूरी कभी ना बदले, यानी कि एक डिसाइड डिस्टेंस दिया जाए, तो जो स्पीड का रेशियो होता है, जो स्पीड का रेशियो होता है, सेम उसी का रिवर्स आपके टाइम का रेशियो रहता है। सेम इसी का रिवर्स आपके टाइम का रेशियो रहता है। यानी कि स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है। जो स्पीड का रेशियो होगा सेम उसी का रिवर्स टाइम का रेशियो होगा, या फिर ये कहो जो रेशियो टाइम का होगा सेम उसी का रिवर्स स्पीड का रेशियो होगा। बताइए कोई दिक्कत है? क्लियर है ये पॉइंट अच्छे से? आपको इस पॉइंट को नोट कर लें। देख रहे हो, ये क्वेश्चन मैंने टाइम एंड वर्क की फॉर्मेशन में लिख दिया और इसी सेम क्वेश्चन को मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस की फॉर्मेशन में लिख दिया। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट सिमिलर है। हो गई बात क्लियर? जो कॉन्सेप्ट आप टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हो, कुछ कॉन्सेप्ट का यूज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर करेंगे। ठीक है? आपके पूरे अर्थमेटिक में सबसे बड़े टॉपिक आपके 2-3 ही है। सबसे पहला टॉपिक आपका टाइम एंड वर्क, दूसरा टॉपिक आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी? ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कि सबसे बड़े टॉपिक हैं आपके अर्थमेटिक में। ठीक है जी? नोट कर लिया होगा आपने सब कुछ? तो आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए, अब तक मैंने आपसे जितने भी बेसिक डिस्कस किए, क्या आपको किसी भी एक पॉइंट में माइनर सा भी डाउट है? ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट नोट कर लो।
हाँ जी, कर लिया आपने स्टेटमेंट नोट? देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। यानी कि जाता तो वो x किलोमीटर की स्पीड से है और वापस जब वो आता है तो वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। आने और जाने में उसे t घंटे का समय लगता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं आपको इसको करने के दो मेथड बता रही हूँ। यहां से मेरा जो मोटिव होगा वो एक डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना होगा। मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बना के दिखाऊंगी। मैं कुछ भी आपको ऐसा नहीं कहूंगी डिस्टेंस निकालना है तो इस क्वेश्चन में ये लगा लो, ठीक है, स्पीड निकालनी है तो ये लगा लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाय प्रूफ करेंगे हर एक चीज को। तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है जी, जिसे आप कहते हो ना कि हमने ट्रिक पढ़ ली क्वेश्चन के लिए, तो वो ट्रिक कैसे बनती है वो चीजें समझा रही हूं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना सिर्फ और सिर्फ आप। मैंने बोला एक पर्सन है, वो x की स्पीड से जाता है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, यानी कि वापिस आता है। तो आने और जाने में कुछ तो दूरी कवर की होगी। ये तो स्पीड है, ये क्या है स्टूडेंट? स्पीड। जाने में उसने x किलोमीटर प्रति घंटा यानी हर घंटे में x किलोमीटर की दूरी कवर की और वापिस आने में उसने हर घंटे में y किलोमीटर की दूरी कवर की, यानी कुछ तो किलोमीटर यूज किया होगा उसने। कितने किलोमीटर? तो सबसे पहला काम क्या होगा, मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं। मुझे बताओ x और y का एलसीएम क्या आएगा? आप कहोगे एक्स वाई आएगा, यानी कि ये एक्स वाई किलोमीटर की दूरी कवर करते हैं, एक्स वाई किलोमीटर की दूरी कवर करते हैं। ये तो है स्पीड, ये है डिस्टेंस। बताइए कोई दिक्कत है? क्या रह गया? टाइम। अगर हर घंटे में x किलोमीटर की दूरी कवर होती है तो एक्स वाई किलोमीटर की दूरी y घंटे में पूरी होगी। ठीक है जी, यहां पर देखो, अगर हर घंटे में y किलोमीटर की दूरी होती है, कवर होती है, तो एक्स वाई किलोमीटर की दूरी कवर करने में x घंटे लगते हैं। बताइए कोई दिक्कत है? क्या आपको यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है? क्वेश्चन में कह रहा है आने और जाने में उसे कुल मिलाकर t घंटे का समय लगता है। आने और जाने में उसे कितने घंटे लगते हैं? y घंटे आने में जाने में लगते हैं, x घंटे आने में लगते हैं, यानी कि आने और जाने में कुल मिलाकर x प्लस वाई घंटे लगते हैं। आने और जाने में कुल मिलाकर x प्लस वाई घंटे लगते हैं। मेरे अकॉर्डिंग x प्लस वाई घंटे लगते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग t घंटे लगते हैं। मेरे अकॉर्डिंग x प्लस वाई घंटे लगते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग t घंटे लगते हैं, यानी x प्लस वाई बराबर है t घंटे के, तो एक यूनिट बराबर होगा t अपॉन x प्लस वाई घंटे। x प्लस वाई लिख लो या y प्लस x लिख लो, बात एक ही है। क्लियर हो गई ये बात? ये तो एक यूनिट की वैल्यू आई। मुझसे पूछा गया कि दूरी कितनी है। दूरी तो एक यूनिट की नहीं है, दूरी तो एक्स वाई यूनिट की है। एक्स वाई यूनिट की वैल्यू निकाल लो, आपका रिजल्ट आएगा एक्स वाई अपॉन वाई प्लस एक्स इंटू टाइम। ये आपका डिस्टेंस है। ठीक है जी, पहला मेथड तो मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकती हूँ। बिल्कुल रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, चाहे आज एक ही टाइप कर लो, टाइप ऐसा कर लो कि दोबारा इस टाइप को करने की जरूरत ना पड़े। मैं कह रही हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, यानी हर घंटे में x किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है। वापिस आने में हर घंटे में y किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जा रहा था। सॉरी, सबसे पहले डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस देखना होगा। डिस्टेंस देखने के लिए क्या करोगे, आप x और y का एलसीएम ले लो। x और y का एलसीएम लोगे तो एक्स वाई आएगा, ये आपका डिस्टेंस हो गया। आपको टाइम देखना है कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है, टाइम देखने के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, तो x से x कट जाएगा, y घंटे यहां बचेंगे। फिर डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, y से y कट जाएगा, x घंटे यहां लगेंगे। आने और जाने में कुल मिलाकर y प्लस x घंटे लगे, ये तो हमारे अकॉर्डिंग लगे, क्वेश्चन में t घंटे लगे, यानी ये टाइम इसके बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू आई t अपॉन वाई प्लस एक्स।
आपसे पूछा गया दूरी कितनी है, दूरी x इंटू वाई की थी, तो x इंटू वाई की वैल्यू निकाली मैंने, वैल्यू आई x अपॉन वाई इंटू अपॉन वाई प्लस एक्स इंटू टाइम। ये आपका डिस्टेंस है, नोट करना चाहते हो कर लो। फिर एक मेथड और बता रही हूँ, ठीक है, फिर मैं इसको कन्वर्ट करवा रही हूँ कि आगे हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मेथड करने का टाइम नहीं होगा हमारे पास। ये एक डिटेल है क्वेश्चन को करने की, कि डिटेल में हम क्वेश्चन को कैसे करें, तो डिटेल आपके सामने है, ठीक है जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर रब कर दूं इसको मैं। चलिए देखते हैं आगे। देखो यहां एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, ठीक है जी। अब क्या होता है, एक व्यक्ति जो ए है वो यहां से चल रहा है ऐसे, ठीक है जी, किस स्पीड से, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये जा रहा है, और दूसरी जगह से ये वापिस आ रहा है ऐसे। ए और बी दो पर्सन तो है ही नहीं, पर्सन तो एक ही है, y की स्पीड से वापिस आ रहा है। क्लियर हो गया? एक व्यक्ति है, उसने कुछ डिस्टेंस कवर करना था, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर करना है, ये दूरी है जो कवर करनी है। ये व्यक्ति यहां से चल रहा है x की स्पीड से, और ये व्यक्ति यहां से वापिस आ रहा है y की स्पीड से। आने और जाने में इसे t घंटे लग गए, यानी कि समय की बात होती है। मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में टाइम के लिए कुछ बताया था, समय के लिए बताया था, दूरी बटे चाल बताया था या नहीं? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बताई थी ये बातें मैंने, ठीक है। तो अब टाइम की बात हो रही है। सबसे पहले मैं ये देखती हूं कि कोई व्यक्ति d किलोमीटर की दूरी कवर करता है और वो x की स्पीड से आ रहा है, तो आने में वो कितना टाइम लेगा? तो आप कहोगे दूरी बटे चाल कर दो, उसका आने का समय आ जाएगा। ये उसे आने में टाइम लगा, वापिस आने में उसे कितना टाइम लगा? तो डिस्टेंस को वापिस की स्पीड से डिवाइड कर दो, आने का भी टाइम पता चल जाएगा। आने में लगा इतना टाइम, जाने में लगा इतना टाइम, दोनों को ऐड कर दो तो कुल मिलाकर t घंटे लगेंगे। मुझे बताओ क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं आप? मैंने बोला एक व्यक्ति है, वो कुछ दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर कर रहा है, तो उसे टाइम लगेगा जितनी दूरी है, जितनी स्पीड है, उनको डिवाइड करके। फिर उसी दूरी में वो वापिस आ रहा है कुछ और स्पीड से, तो डिवाइड कर दूंगी, वापिस आने की स्पीड पता चल जाएगी, टाइम पता चल जाएगा। आने और जाने में कुल मिलाकर t घंटे लगते हैं, तो मैंने दोनों के टाइम को जोड़ दिया और टोटल जितना टाइम लग रहा है उसके बराबर रख दिया। अब देखा ऊपर से d कॉमन आ रहा है, यहां बचा 1 प्लस एक्स और यहां बचा 1 प्लस वाई बराबर है t घंटे, ठीक है जी। अब d को यहीं रहने देती हूँ जो कि डिस्टेंस है, इसका एलसीएम लेती हूँ एक्स वाई, इसको सॉल्व करूंगी y प्लस एक्स इंटू टी। क्लियर है ये बात? डिस्टेंस निकालना है तो d यहीं रहने देती हूँ, टाइम यहाँ यहीं रहने देती हूँ, इसको क्रॉस कर देते हैं, एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, y प्लस एक्स नीचे आ जाएगा, y प्लस एक्स नीचे आ जाएगा। क्या रिजल्ट में चेंज आया? रिजल्ट तो वही आ रहा है जो पहले आ रहा था, रिजल्ट तो वही आ रहा है जो पहले आ रहा था। डिस्टेंस के लिए जो वैल्यू पहले आ रही थी वही वैल्यू आज आ रही है, अब आ रही है। बात समझ आई? क्वेश्चन को आप किसी भी एंगल से कर लो, क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी नॉलेज कितनी है, आप कितना सोचते हो स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है जी। किसी को नोट करना है करो, फिर अब फाइनली क्या करना है क्वेश्चंस के अंदर वो बता रही हूं। जो मैंने पहले बताया ना तो वैसा कुछ करना है, जो अब बताया ना तो ऐसा कुछ करना है, ठीक है, क्योंकि इनमें टाइम ज्यादा लगता है और टाइम लगाने का हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है उस चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं।
चलिए देखते हैं अब। मेरे पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला आया वो आया x इंटू वाई अपॉन वाई प्लस एक्स इंटू टाइम। मेरे पास बेसिकली ये फॉर्मेशन रेडी हुई दोनों बार, ठीक है। तो देखते हैं अब होगा क्या। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ो। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। जो x किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ये पहली स्पीड दे रखी है। कौन सी स्पीड? पहली। इसलिए मैं इसे S1 से डिनोट करके चलूंगी। किससे डिनोट करके चलूंगी स्टूडेंट? S1 से, ठीक है। फिर वो वापिस आया y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी ये दूसरी स्पीड है। दूसरी स्पीड है तो मैं इसे S2 से डिनोट करके चलूंगी। किससे डिनोट करके चलूंगी? S2 से। बात समझ आई? जब भी आपको स्टेटमेंट में कुछ ऐसा मिले कि एक पर्सन है, वो कुछ दूरी, कुछ चाल से कुछ दूरी कवर करके गया, फिर वो वापिस आया कुछ अलग ही चाल से सेम दूरी के लिए, आने और जाने में उसे कुल मिलाकर इतना समय लगा, यानी कि आने और जाने के टाइम का जब योग दिया हो तो आपका फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस का, जिसे आप शॉर्टकट बोलते हो ना। हमने शॉर्टकट पढ़ लिया इस क्वेश्चन के लिए, वो चीज बता रही हूं। x यानी कि स्पीड 1, y यानी स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 2 प्लस स्पीड 1 इनटू टाइम, या फिर ये बोलो सम ऑफ टाइम ऑफ बोथ वेज, ठीक है जी। दोनों तरफ से, यानी आने और जाने में कुल मिलाकर जो लिया गया समय है वो हम यहां पर रखेंगे। आने और जाने में जो लिया गया समय है वो हम यहां पर रखेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा मिले कि वो आया किसी स्पीड से, गया किसी स्पीड से, एक ही दूरी है, आने और जाने में उसे टोटल टाइम लग गया, तो आप हमेशा इस चीज का यूज कर लो, आपका आंसर सही आएगा। आप हमेशा इस चीज का यूज कर लो, आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। अब ये चीजें कैसे बनी वो मैं आपको डिटेल दे चुकी हूं। ये चीजें कैसे बनी, किस तरीके से काम हुआ इनके ऊपर, वो चीजें मैं आपको सिखा चुकी हूं, ठीक है जी। अब किसी को ये डाउट नहीं रहना चाहिए जी ये स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 ही क्यों किया, नीचे स्पीड 2 में स्पीड 1 ही ऐड क्यों किया, ठीक है, इंटू टाइम ही क्यों रखा, ठीक है। उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको दो मेथड बता चुकी हूं कि ये कैसे बना हर बार, ठीक है। बस x जो है ये पहली स्पीड है तो स्पीड 1 बोला, y जो है दूसरी स्पीड है तो इसे मैंने स्पीड 2 बोला है, ठीक है जी। अब इसी सेम प्रोसेस पर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए आज का आपका सेकंड क्वेश्चन है ये। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, ठीक है जी, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। कैसे 5 घंटे का समय लगता है? यानी कि आने और जाने में कुल मिलाकर 5 घंटे का समय लगता है। तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 6 किलोमीटर, गुड। सबसे पहले स्टेटमेंट नोट करो, देन उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करना। अब इसने बोला एक लड़का है जो कि 3 की स्पीड से जा रहा है और 2 की स्पीड से वो वापिस आ रहा है। उसे आने और जाने में कुल मिलाकर 5 घंटे का समय लगता है, ठीक है जी। तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन के अंदर मुझे पहली स्पीड दी गई, कितनी दी गई, इसको हटा देती हूं मैं यहां से। स्पीड 1 दिया गया मुझे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड 2 दिया गया मुझे कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी मुझसे पूछी गई है तो दूरी निकालने के लिए स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 2 प्लस स्पीड 1 इंटू टाइम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की स्पीड को जोड़ना ही है। अगर आप स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है जी। तो कितना आया ये, 6 डिवाइडेड बाय 5 गुना 5, 6 डिवाइडेड बाय 5 गुना 5 कट किया तो रिजल्ट आया 6 किलोमीटर। रिजल्ट आया कितना, 6 किलोमीटर।
जिनको विजिबल ना हो मैं यहां से हटा देती हूँ, यहां लिख देती हूँ। 6 डिवाइडेड बाय 5 गुना 5, रिजल्ट आएगा 6 किलोमीटर। यानी कि आपको डिस्टेंस कवर करना है 6 किलोमीटर का। बताइए अब भी किसी को कोई डाउट है? भाई देखो डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है। जब हमने इस चीज को पढ़ ही लिया तो इतने दो दो मेथड किस लिए पढ़े, ताकि आपको सीधा सीधा वे पता चल जाए। ठीक है, पेपर में आपसे किसी ने स्टेप नहीं पूछने, आंसर चाहिए एग्जामिनर को। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को कवर करके चल सकते हो। अगर आपको ऐसा है कि नहीं जी हमें तो अपना वही बताओ, कॉन्सेप्ट ही बताओ, तो मैं एक बार कॉन्सेप्ट फिर से बता देती हूँ। मैंने बोला एक लड़का है वो 3 की स्पीड से जा रहा है और 2 की स्पीड से वापिस आ रहा है। तो सबसे पहली बात, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। मुझे नहीं पता कितना डिस्टेंस है, मैं मान लेती हूँ 6 यूनिट का डिस्टेंस होगा। इसको कुछ टाइम भी लग रहा होगा, इसे लग रहे होंगे 2 घंटे, इसे लग रहे होंगे 3 घंटे। आने और जाने में कुल मिलाकर कितने घंटे लगे? 5 घंटे। क्वेश्चन में भी कितने घंटे लग रहे हैं? 5 घंटे। अगर 5 घंटों के बराबर है तो 1 घंटे के बराबर ही होगा। 1 यूनिट का मान 1 घंटा ही होगा। आपसे पूछा घर से स्कूल की दूरी कितनी? 6 की। तो अगर 1 यूनिट का मान 1 है तो 6 यूनिट का मान 6 होगा। तो आपका आंसर आएगा 6 किलोमीटर। बताइए कोई डाउट है क्या? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। कर लीजिए स्टेटमेंट नोट। स्टेटमेंट नोट कर लो जल्दी से, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है? एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर आता है। आने व जाने में उसे कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। ज्ञात करो उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। ज्ञात करो उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। चलिए देखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे थे हम डिस्टेंस के लिए। स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 2 प्लस स्पीड 1 इंटू टाइम, यही पढ़ रहे थे। तो पहली स्पीड कितनी है? 25 की। दूसरी स्पीड कितनी है? 4 की। नीचे आएगा 25 प्लस 4 या 4 प्लस 25, कुछ भी लिख सकते हो आप, इंटू टाइम। अब टाइम देखो 5 घंटे 48 मिनट। अब ना पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर एक बात नोट करोगे क्या, कि पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर मिनट का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी जो स्पीड होती है ना वो होती है किलोमीटर पर आवर और एक होती है मीटर पर सेकेंड।
यानी 1 घंटे में इतने किलोमीटर और 1 सेकंड में इतने मीटर। ठीक है, मिनट का तो रोल ही नहीं है ना, कभी तो आप मिनट को चेंज करोगे घंटों में और कभी आप मिनट को चेंज कर रहे होंगे सेकंडों में, समझ रहे हो? कभी मिनट को चेंज करना पड़ेगा सेकंड में और कभी आपको मिनट को बदलना पड़ेगा घंटों में। ऐसी बात नहीं है कि एग्जामिनर मिनट देगा, नहीं देगा, लेकिन उसे स्पीड के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ जो स्पीड है ना वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो स्पीड दे रखी है वो हर एक घंटे के कंपैरिजन में दे रखी है। ठीक है, जो स्पीड दे रखी है वो हर एक घंटे के कंपैरिजन में दे रखी है, तो मिनट का तो कोई काम ही नहीं रह गया। हमें मिनट को बदलना पड़ेगा किसमें? घंटों के अंदर। और मिनट को घंटों में बदलते हुए क्या करते हैं हम? 60 से डिवाइड। क्या करते हैं हम? 60 से डिवाइड। इसको काटोगे 4 और इसे काटोगे 5, यह आया 5 सही 4/5 घंटे। 5 सही 4/5 घंटे। क्लियर? कैलकुलेट कर लो, 5 गुना 5 25, 25 और 4 29, यानी कि 29/5 घंटे। 29/5 घंटे, यानी कि आप 5 घंटे 48 मिनट को कह सकते हो 29/5 घंटे। कोई दिक्कत हो तो बताओ जी, एक बार बिल्कुल बता देती हूं। मैंने 48 मिनट को चेंज किया घंटों में, इसके घंटे बनाए तो 60 से डिवाइड किया, इसे कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई 4/5 घंटे, यानी 5 से ही 4/5 घंटे यानी 29/5 घंटे। क्लियर है? तो यहां पर मैं टाइम लिख देती हूं 29/5 घंटे। मुझे टाइम लग रहा है वो 29/5 घंटे का लग रहा है। ये नीचे से रब कर रही हूं इसको, यहां देख लो दोबारा से एक बार। 5 घंटे 48 मिनट। अब मुझे पता है डेटा किलोमीटर पर आवर में है तो सारे के सारे घंटे ही बनाने पड़ेंगे, तो 5 तो फिक्स है। 48 मिनट को चेंज करो घंटों में तो डिवाइड बाय 60 करोगे, इसको कट करोगे, इधर 4 आया इधर 5 आया, तो आप लिख दोगे 5 सही 4/5 घंटे। इसे कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 29/5 घंटे। ये मैंने टाइम को कन्वर्ट किया। ठीक है, इसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल 20 आएगा। 100/29 गुना 29/5, 29 से 29 कैंसिल, 5 से 100 कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी 20 किलोमीटर। जो दूरी है वो 20 किलोमीटर की है। जो दूरी है वो कितने किलोमीटर की है स्टूडेंट? 20 किलोमीटर की है। बताइए कोई दिक्कत है? आप यहां तक कुछ पूछना चाहते हो? हाँ जी बताइए स्टूडेंट, यहां तक आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो? तो चलिए, आज मैंने आपको सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन करवाया। क्वेश्चन क्या था कि एक पर्सन है, वो कुछ दूरी से आ रहा है और कुछ दूरी से जा रहा है, आने और जाने में उसे टोटल टाइम लग रहा है, तो हम एक डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाया हमने, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 2 प्लस स्पीड 1 इंटू टाइम। उस मेथड से हम चीज़ों को आगे लेके चल रहे थे। ठीक है, सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन किया है और उससे पहले हमने उसके बेसिक्स क्लियर किए हैं। बेसिक किस टाइप के? हमने ये सीखा कि स्पीड क्या होती है। ठीक है, स्पीड में हमने ये सीखा कि किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को ही हम स्पीड कहते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने क्या सीखा था? दूसरे पॉइंट में हमने जो आपके डिस्टेंस के, स्पीड के, टाइम के फॉर्मूलाज हैं उनको डिस्कस किया था, जो कि आपके बेसिक फॉर्मूला हैं। आप अपने 5th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हो टाइम स्पीड डिस्टेंस को। ठीक है, 5वीं क्लास से आप अपने टाइम में टाइम स्पीड डिस्टेंस को पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, 5th स्टैंडर्ड से, समझ रहे हो ना? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया कि आप किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलोगे। तो सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना, अगर आपको कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, आप उसे मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हो, तो सिर्फ एक ही चीज का यूज करना, आपको 5/18 से गुना करना है। अगर किसी को डाउट हो कि ये 5/18 से गुना कैसे किया था,
तो मैं ये वाली क्लास आपकी क्लास होने के बाद आपकी एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगी ये क्लास, ठीक है। क्लास को एक बार दोबारा से देखना, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने इसे चेंज किया था। सबसे पहले हमने किलोमीटर को मीटर में बदला था और घंटों को सेकंडों में बदला था। उसे कैलकुलेट करके वैल्यू 5/18 आ रही थी। फिर से कहूंगी, कुछ रटना नहीं है आपको, हर चीज को, हर पॉइंट को समझते हुए चलो, चीजें बहुत आसान है, ठीक है, मैथ्स मुश्किल नहीं है। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा था कि इसी का रिवर्स, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदला जाए तो आप इसी का रिवर्स करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है जी। कोई दिक्कत आज वाले सेशन में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू क्लास।